अल्लाह अकबर। लेकिन ये वारदात कैसे डालते हैं, इधर देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिहा में मौजूद है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपकी को बेचैनी बाटी, घंटा तो नहीं, ओहो घंटा हो गया है। मैं क्या पूछ लीजिए ना, घंटा हो गया, साड़ी बाजार सी बात है, कई घंटे तो लगे होंगे ने। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं तो गल बड़ी टाप दीजिए, गारंटी दे रहा हूं। नबी पाक की एक हदीस है, आका करीम ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, ला तत्तखिजू कब्री ईदा, फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब यहां पर मिर्जा जाहिल एंड कंपनी, वो पता क्या कहते हैं, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र नूं ईदगाह नहीं बनाना, ईदगाह दे विच रश हुंदा है। हां, नबी पाक फरमाते हैं मेरी कब्र ते रश नहीं लाउणा। ऐसे ही सुन्नी है जो मदीने जाते हैं, अब चूंकि मुंह फट है, बक बक करता है, अब जब वो बक बक करता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मसला है भाई, सुन्नियां ने सानू नहीं दसिया। मैं क्या, सुन्नी ये मुनाफकत वाला तर्जमा कर नहीं सकता, इसलिए बताता भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाइए। जितने गैर मुकल्लिदीन हैं आप उनका तर्जमा इंटरनेट पर खोल के देख लें, इन्होंने किया इस हदीस का तर्जमा ये किया, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। वो मैं क्या, मेले दा ता लफज ही नहीं है। तर्जमा कहां से आ गया? कोई कहता है रश, यहां रश का तर्जमा भी नहीं है। कोई कहता है मेला, यहां मेले का लफज भी नहीं है। इधर देखो, अब ये तो कहा जाता है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में रश होता है, मेले में रश होता है, तो तुमने मेरी कब्र पर ना रश लगाना ना मेला लगाना है, नहीं जाना है, बस मक्के जाओ वापस आओ। अब मैंने कहा जाहिलो, अगर ऐसी बात है तो इस हदीस का क्या तर्जमा करोगे? मेरे नबी पाक ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और बाद में मेरे मदीने में मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। क्या करोगे इसका? मेरे नबी ने फरमाया मनदार कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोजे को देखे मेरी शफात वाजिब है। जब जाना नहीं है तो देखेंगे कैसे, जब देखेंगे नहीं तो शफात कैसे होगी? बताओ इन हदीसों का क्या करोगे? और अगर अभी भी नहीं तो मैं एक और हदीस भी सुना देता हूं ताकि आपका जहन और खुल जाए, काम करे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी हजरात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये इंद सूफिया रिवायत मकबूल है, फरमाया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, सदके जावा ओ मां दे ओ लालो बोलिया ते करो ना, जज़ाकल्लाह, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। ते 40 नमाजा किन्ने दिन पूरी होंदियां ने? उची बोलो। ओ भावें घट पढ़ दियो, बोलो तो सही, हिसाब तो लाओ ना, ते पढ़िया भी करो। मरो साढ़े ते 5 फर्ज ने रोजाना दियां, 8 दिन 40 नमाजा पूरी होनियां ने। अगर कोई बंदा मदीने जाए और 40 नमाजा पूरियां करन लगे, 8 दिन रहना है ना, तो फिर मदीने रश तक को नहीं ना लगना। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है। मैं पिछले साल भी गया था, मैं इस साल भी गया था और इस साल फिर जाएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, फरमाया पे दर पे हज उम्रे किया करो अगर अल्लाह ने सादत दी है। क्यों? फरमाया फइन्नहुमा यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूब, फरमाया ये हज और उमरा तुम्हारी फकीरी भी दूर कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को भी साफ करके रख देता है। जितने हो सके हज और उम्रे किया करो, कोई मना नहीं है। बल्कि अमीर बंदे के लिए बाद रिवायात में लिखा है हर 5 साल के बाद उस पर हज करना चाहिए। जिंदगी में अगरचे 1 मरतबा फर्ज है, लेकिन अमीर बंदे को जो हर 5 सालों के बाद करे। तो जी इस तो बहुत अमीर है तो हर साल जावे, दुबई भी तो घूमन चल जाना, मरी भी तो चल जाना जी पहलो ही मरी है। तो जो नहीं फरमा रहे हा बगरा ते मदीने टुर जा, जिथे मरे भी हो तो जींदे हो जाते हैं। समझ आ रही? जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, गल समझ पल्ले पै रही है। घंटे से ऊपर टाइम जा रहा है, ये आपको बोनस दे रहा हूं। बोनस की तनख्वाह डबल होंगी है।
ते काका तुसी ढिले पै गए हो, ते जागो मेरे सोने। अब ये मौजू ये कैसा छिड़ गया मोहब्बत वाला कि जिसको पूरा करना मेरे लिए ज़रूरी है। और ये हदीस पाक, अब देखो ना, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी राशनी। मैं कहा यानी कितों आया, यानी के करो, यानी कितों आया। खुदा तुम्हें बर्बाद करे जाहिलो, इसका यह माना नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसका माना असल आओ आपको फकीर बतलाता है। अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना तो फिर वहां मरने का क्या मतलब है, फिर रोजे को देखने का क्या मतलब, फिर 8 दिन रह के 40 नमाजा पूरा करने का क्या मतलब है, फिर फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का, 40 लाख बंदा हज करके जब मदीने जाएगा तो रास्ता कोई नहीं ना लगना। क्योंकि रास्ता लगना है तो मैं क्या फिर तेरे गुब्बारे की हवा तो निकल गई पुत्र। अब बता तर्जमा क्या कहता ये तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। अब आइए मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं, और जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो, टिल्ले हुए बैठे हो, तकड़े होके बैठे आ जाए। 2 मानी उलमा ने बयान किए। इधर देखिए सारे हजरात, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए अपना दिलो दिमाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इसका माना यह नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना और मेला नहीं लगाना, नहीं है इसका यह मतलब। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या मतलब है, सुनिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है, मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लम्हात है, कुशिया ना समझी बैठा हुए। हाँ क्यों जी, ये वजाहत भी जरूरी है ना साड़ी कौम नू। इधर देखो, वजह यह है मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका एक मतलब यह है, मैंने जो तेरे अंदर हलचल ना पैदा होए ते आखियां तारी साहब चास नहीं आई, तो जे हलचल पैदा हो जाए ना तो मेरी मेहनत का मुल पूरा हो जाना है। समझो, पहला जवाब इसका यह है, फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा न जाना के बाद में खाली रहे। फरमाया मेरा रोजा और है, ईदगाह और है। जिसको मजा आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाके ईदगाह को खाली छोड़ देते हो। खबरदार मेरे रोजे पर 2 मरतबा जाके खाली न छोड़ना। एक माना यह है, और दूसरा माना भी सुनिए। इसी तरह वजद ना आए तो मजा आएगा, देखना चस आएगी आपको। मुल्ला अली कारी ने यह तर्जमा लिखा, फरमाते हो जाहिलो, ये कहते हो कि नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना और नहीं जाना कि ईदगाह ना बना। फरमाया नहीं, ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी दोनों मरतबा ईद है, फिर तुम नहीं जाते कि अब तुम्हारी ईद का टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा कहते हैं मेरे रोजे को ऐसा ना समझना, तुम जब जब आते जाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। हजरात गिरामी, ईमान से बतलाइए हदीस का तर्जमा सुन के मजा आया कि नहीं आया? हदीस एक है, वारदात देखो कैसे डाली जा रही है। वारदात, ये वारदात जब हम रोकते हैं तो लोग फिर हमसे डरते हैं। और मैं क्या ना डर, तैनू की पता है, समझ आ रही है ना, तैनू की पता है। और वेखे ओहो मलंग नू पूछ। इधर देखो मेरे भाई, ये हमारे इमरान सादिक भाई दीगर अहबाब बैठे हैं, आप इनसे हम बिल्कुल सादा लोग हैं, लेकिन जब मसलक की बात आए ये रजा के नेज़े की मार है कि आदुव के सीने में वार है। किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है।
कितनी बड़ी ख़यानत की जाती है कि नबी पाक के कब्र को ईदगाह नहीं बनाना और वहाँ पर नहीं जाना, और गलत बात है। इसका मतलब ये है, नबी पाक ने फरमाया ईदगाह की तरह मेरी कब्र को खाली ना छोड़ना। और ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें होती हैं। मेरे रोज़े पे जब आओगे तुम्हारी ईद ही हो जाएगी। मतलब ये है, जाओगे मदीने में। आखिरी गुजारिश, चूँकि ये हाज़री मदीना के हवाले से महफिल थी, मदीने के अंदर और मक्के के अंदर सबसे बड़ा वजीफ़ा अदब का है। सबसे बड़ा वजीफ़ा क्या है? अदब का है। जितना अदब कर जाओगे उतनी झोलियां भर के ले आओगे। बस अगर आपको मस्जिद नबी में बैठे सुस्ती चढ़ गई, नींद आने लगी, फौरन से पहले उठ के होटल में आ जाओ। वो बारगाह गाफिलों की नहीं है। समझ आ रही है? जल्दी से वापस आ जाओ। जब आप बिल्कुल तकड़े तवाना हो तो फिर जाओ। मेरे पीर हजरत अत्तार कहते ने, थोड़ी देर बैठो, चज नाल ते बैठो ना, फिर दिल भी उनको दे दो और दिमाग भी उनको दे दो और ख्याल भी उनको दे दो। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मदनी चैनल आप देखते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत करेंगे। अल्लाह करीम हमारे इस मरकज़ अहले सुन्नत को, यहाँ के ख़तीब मोहतरम, इमाम मोहतरम और इंतज़ामिया कमेटी, अहले मोहल्ला, हमारी माएँ बहनें जितनी इस महफ़िल में शरीक थीं, अल्लाह